स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तलबा की, जिनके लिए तैयार होने का वक्त है। आज से 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात तक बोर्ड इम्तिहानात नई डेटशीट के मुताबिक होंगे। तलबा को बोर्ड इम्तिहानात की तैयारी का मौका मिलेगा। मुतासरा इस्लामी यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन क्लासेस जारी रखेंगी, जबकि वजीर तालीम पंजाब के 13 अजला में बच्चों को 2 रोज बुलाने की हिदायत। तलबा को 50% हाजिरी के तहत पीर और जुमेरात को बुलाया जाएगा। 50% तलबा पीर और 50% जुमेरात के रोज आएंगे। फैसले का इतलाक फैसलाबाद समेत 13 अजला में होगा। और अब बात करते हैं कोरोना की। डिवीजन में मजीद 7 अमवात हुई, 276 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 7 अफराद जान से गए, 206 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। चिन्योट में 41, टोबा टेक्सिंग में 18 और झंग में 11 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। फैसलाबाद में प्रिंसिपल हाई स्कूल अब्बासपुर अब्दुल सत्तार ताहिर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। तालीमी हलकों का अब्दुल सत्तार ताहिर की वफात पर इजहार अफसोस। 2 रोज के लॉकडाउन के बाद शहर भर की मार्केटें और कारोबारी मराकज खुल गए, तो शहरियों ने मार्केटों का रुख करना शुरू कर दिया। किसी ने मास्क पहना तो कोई बगैर मास्क के ही नजर आता रहा। ताजिर कहते हैं दुकानदारों की जानिब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। शहरियों से अपील है कि बगैर मास्क मार्केट का रुख ना करें। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। 2 दिन के लॉकडाउन के बाद शहर भर में कारोबारी मराकज खुल गए। शहरियों की जानिब से खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करना शुरू कर दिया गया, मगर कुछ मास्क लगाए तो कुछ बगैर मास्क के बाजार में नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के खतरे के पेश नजर ताजिरों की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि बगैर मास्क के कोई भी शहरी बाजार का रुख ना करे। इन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया को भी चाहिए कि SOPs पर अमल दरामद करवाए। से मुतालबा है, जिला इंतजामिया से मुतालबा है कि वो जो दुकानदार जो कस्टमर बाजार आते हैं, बाजारों में दाखिल होते हैं, कम अज़ कम उनको बाद कोई पुलिस की या वार्डन की ड्यूटी लगाई जाए कि कोई भी बंदा मास्क के बगैर मार्केट में ना आ सके। और ये जिला इंतजामिया की ड्यूटी भी है। और दूसरी मैं ये हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि जनाब ईद उल फितर नज़दीक है, रमज़ान में लोगों का सीज़न आ रहा है, बराए मेहरबानी जो हमारी मार्केटों का टाइम है वो 6 बजे से बढ़ाकर 8 बजे तक किया जाए। ताजर कहते हैं कि दुकानदार SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। शहरी भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और मास्क का इस्तेमाल जरूरी बनाएं। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। थाना कोतवाली पुलिस को साबिक वज़ीर कानून के जाली सेक्रेटरी की तलाश। मुलजिम अली आवान साबिक वज़ीर कानून का सेक्रेटरी जाहिर करके दर्जनों शहरियों को लूट चुका है। मुलजिम अली आवान ने वकील मोहम्मद उमर के चैम्बर से मुबैना 1,10,000 चोरी कर लिए। वकील की दरख्वास्त पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। मुबैना चोर अली आवान पुलिस के खौफ से रोपोश हो गया। पुलिस ने चोर अली आवान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। थाना कोतवाली पुलिस को साबिक वज़ीर कानून के जाली सेक्रेटरी की तलाश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी की जानिब से नए ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब हुई। नोटिफिकेशन की तकरीब पार्टी के सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां अशफाक के दफ्तर पर की गई। इसी हवाले से बात करेंगे अली रजा से। अली बताइएगा। आज ही बिल्कुल पीपल्स पार्टी के सिटी के नए अहदेदारान की जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें नौजवान की जो है वो बड़ी तादाद ने शिरकत की। और ऑफिस जो है वो जनरल सेक्रेटरी सिटी के जो मियां अशफाक है वहाँ पे जो है तकरीब का इनकाद किया गया। सेक्रेटरी साहब मेरे साथ मौजूद उनसे जानते हैं उनका क्या कहने से हवाले। सर बताइएगा आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे जो आज नोटिफिकेशन जारी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 तारीख को 5 अप्रैल को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुझे बतौर जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद सिटी का नोटिफिकेशन जारी किया और आज 18 तारीख है। इस दौरान हमने अपने कारकुनों से मुलाकातें की और आज हमने पहले यूनिट के लिए उसकी पूरी टीम को बनाने के बाद उसका नोटिफिकेशन की ये तकरीब है। इसमें तमाम ओहदेदारान भी तशरीफ़ लाए और उस यूसी 35 के जो हमने जिनको सदर बनाया हबीब निज़ामी साहब, वो अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह हम पूरे फैसलाबाद में हर इलाकों में यूनिट्स के जो CC यूनिट्स हैं वो खोलते जाएंगे और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टीम पहले से बढ़ती चली जाएगी, उनके बाद मजबूत होते चले जाएंगे। सदर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, आपकी बड़ी काविश है ये पीपल्स पार्टी में, जिस तरीके से जमात को लेकर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे नौजवान नस्ल के लिए कितनी ज़रूरी है ये जमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान किसी भी कौम का सरमाया और उसका मुस्तकबिल होते हैं।
पिछले इलेक्शन में इस वक्त जो कठपुतली हुकूमत है, इसने यूथ के साथ नए पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ा धोखा किया, जो तारीख में सबसे बड़ा यूथ के साथ धोखा और फ्रॉड किया गया है। यूथ से वोट लेने के बावजूद बाकी जहां से उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया है वो आप जानते ही हैं, लेकिन यूथ को जिस तरह बेरोज़गारी का, महंगाई का, वो यूथ जो अपने बुजुर्गों से इनके लिए वोट मांग रही थी आज, और वो बुजुर्ग उनको जूते मार रहे हैं कि ये आपने हमारे साथ जुल्म किया। आज का जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम है, गुज़श्ता 4 साल से इस शहर में तंजीम साजी का हमारा अमल जारी है। शहर में बेशतर हलकों में हमारे यूनिट और तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। गुज़श्ता साल डेढ़ से कोविड की वजह से ये तातुल का शिकार थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने दोबारा इसको शुरू कर दिया है। आज CC 35 के तंजीमी ओहदेदारान का तकर्रर और उनको नोटिफिकेशन देने की तकरीब यहाँ पर मुनक्कद हुई है। ये सिलसिला अब पूरी तेज़ी के साथ जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल तेज़ी के साथ जो है वो जारी रहेगा। इनका ये कहना है कि जो नई यूथ है उसको साथ लेके जो है वो चला जाएगा, और उसके बाद जो नारा पीपल्स पार्टी ने लगाया था वही नारा जो है वो लगाया जाएगा। और आज की तकरीब में तमाम जो ओहदेदारान उनमें जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में महंगाई के सताए शहरी रमजान बाजारों में भी ख्वार होने लगे। सस्ती चीनी लेने वालों की लंबी कतारें लग गई। खवातीन और बुजुर्ग भी घंटों से 1 किलो चीनी के लिए अजियत का सामना करने लगे। समाजी फासला, ना ही कोरोना SOPs पर अमल दरामद। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। सस्ते रमजान बाजारों में भी शहरियों को ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। चीनी के हसूल के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरी घंटों खड़े होने पर 1 किलो चीनी लेने में कामयाब होते हैं। किलो से गुजारा नहीं होता, सारा वो शरबत वगैरह बनता है शाम को अफ्तारी में, जो सुबह चाय वगैरह इस्तेमाल होता है। दूध दूसरे दिन फिर आना पड़ता है, बीमार बंदे हैं, रोज आना पड़ता है इधर ख्वार होने के लिए जाने। सुबह से खड़े हैं, कितनी देर हो गई। यही एतराज़ है लोगों को कि यहाँ बहुत देर लगती है और 1 किलो चीनी के बदले मिलती भी 1 किलो ही है। रमजान बाजारों का अमला रात के वक्त चीनी की पैकिंग भी नहीं तैयार करता। इस अमले की सुस्ती के बायस चीनी काउंटर पर शहरी लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। रोजे और गर्मी की हालत में शहरी परेशान हैं। तहम अरबाब इख्तियार कहते हैं सब्सिडी ज्यादा होने के बायस रश है। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब कोई चीज नहीं सही मिल रही। एक सौ चने की दाल कली मिल रही है, एक घ्यो तो बगैर पक जानी, सानू कोई दसे भी घ्यो तो बगैर पक जाती है। खजूरां मिलदियां पईयां, बेसन मिलता पिया, आटा मिलता पिया, बाकी सस्ते बाजार दे विच इस तो इलावा कोई शै नहीं। लैन जिहड़ी तुसीं आप ही वेख रहे किड्डी वड्डी है। लंबी कतारों में खड़े बुजुर्ग और खवातीन नाकिस पॉलिसियों के बायस सरकार से नाला हैं। फी किलो चीनी पर 20 रुपए की रियायत काबिल सताइश है, मगर 1 किलो चीनी के लिए कतारों में खड़े होकर घंटों का इंतजार अफसोसनाक है, जिसके ऊपर जिला इंतजामिया को बेहतर पॉलिसी मुरतब करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। महंगाई के सताए अवाम का रमजान बाजारों में भी बुरा हाल है। टोबाटेक्सिंग के रमजान बाजार में चीनी के हुसूल के लिए लंबी कतारें, रोजादारों को परेशानी का सामना रहा। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग के रमजान बाजार में चीनी के स्टॉल पर लंबी लंबी लाइनें लग गईं, जिसमें खड़े बुजुर्ग मर्द खवातीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्गों का कहना था कि दिन भर लाइनों में लगकर 2 किलो सिर्फ चीनी मिलती है, जबकि अपने लोगों को बगैर लाइनों में ही चीनी फराहम कर दी जाती है। इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। बहुत परेशानियाँ बुजुर्ग हैं, जो खवातीन औरतें बुजुर्ग उनको तकलीफ है, मर्दों को तकलीफ है। इतनी लंबी लाइन सुबह से खड़े होते हैं, शाम तक इधर बारी नहीं आती है, बहुत मुश्किल है। लिहाजा ये सहूलत पैदा की जाए हमारे लिए। बुजुर्गों के लिए अलहदा स्टॉल होना चाहिए, ताकि 60-65 साल की उम्र से के जो आदमी है ना, वो इस जवानों की लाइनों में लगते हैं, उन्हें तकलीफ होती है। खवातीन का कहना था कि लाइनों में खड़े होने से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। बेटा थक गई, मैं तो उत्थे बह के आई, मैंने बैठन नहीं दिता है उत्थे, फिर मैं टेक जी लगी हुई हाँ, वो तो तद करके उत्थे बैठी नहीं दिता, कहनी इत्थे रश वा, इस तरह मैं बैठन नहीं देना है, फिर मैं खड़ गई इत्थे। रमज़ान बाजार में लगी लंबी लंबी लाइनों के लोग ज़िले इंतजामिया से यही मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अमला जो है बढ़ाया जाए, ताकि आसानी के साथ जो है चीनी समेत मुताद्दिद चीज़ें जो है उसको हासिल किया जा सके। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सी। आम मार्केट में महंगाई हुई तो चिन्योट के शहरी रमजान बाजारों में उमड़ आए। सरकारी रेट पर घी, चीनी, आटा, सब्जियां और फ्रूट की खरीदारी के लिए लंबी कतारें लग गई। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट इसी बारे में है।
चनियोट की आम मार्केट्स में शदीद महंगाई। शहरियों की बड़ी तादाद रमजान बाजारों में अशिया खुर्दोनोश, सब्जियों और फलों की खरीदारी के लिए पहुंच गई। सैटेलाइट टाउन चनियोट में कायम करदा रमजान बाजार में खरीदारी करते शहरियों ने अशिया की फराहमी और रेट्स पर इत्मीनान का इजहार किया। गरीब लोगों के लिए ये बहुत ही आसानी है, हर चीज़ बाजार से काफ़ी हद तक सस्ती मिल रही है और वाफिर मकदार में जितनी चीज़ चाहे ले जाए आदमी, तो इससे और अच्छा क्या कर सकते हैं। इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी और इंचार्ज रमजान बाजार फैसल जमाल का कहना था कि सरकारी और रियायती नर्ख पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया गया है कि चीनी, आटा, दालें, सब्जियों और फ्रूट की खरीदारी का रुझान बढ़ा है। सर, इसमें जो सा कीमतों का इस दफ़ा गवर्नमेंट ने किया है उसमें 25% ऑफ किया हुआ है। फेयर प्राइस शॉप, इसमें 13 आइटम्स हमारे, इसमें सब्जियां हैं, करियाना है, खजूरें हैं, इसमें 25% ऑफ दिया और क्वालिटी एक नंबर है। डेली की चेकिंग होती है, डीसी साहब आते हैं सुबह, एसी साहब आती हैं, वो राउंड करके जाती हैं। आम मार्केटों में महंगाई का तनासब इस कदर बड़ा है कि लोग सस्ती और म्यारी अशिया की खरीदारी के लिए रमजान बाजारों का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से तमाम तर जो अशिया है उनकी फराहमी को यकीनी भी बनाया गया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। फैसलाबाद में वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे मियां फरूख हबीब और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने मॉडल बाजार झंग रोड का दौरा किया। MNA ने कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तारीखी इकदाम कर रही है। रिपोर्ट करेंगे उमैर अस्मत। मॉडल बाजार में इंतजामात का जायजा लेने के लिए MNA फरूख हबीब, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली, AC सिटी अयूब बुखारी और AC सदर उमर मकबूल के हमरा पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फरूख हबीब का कहना था पंजाब हुकूमत ने अवाम को सस्ते दामों अशिया की फराहमी के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए, जबकि वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर अरबों रुपए का पैकेज दे रही है। सस्ते बाजारों का इंतजाम किया हुआ है जिसके अंदर मार्केट रेट से आवाम को सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर जो है वो शाय खुर्दोनोश फराहम की जा रही हैं और 5 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत ने फराहम की है और इसी तरीके से यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने फराहम की है। कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरी महंगाई की दोहाइयां देता रहा। शहरी का कहना था मौजूदा हुक्मरान इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं कर रहे। 1 किलो चीनी के हुसूल के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। नहीं है, लाइना नहीं है, तो 60 रुपए किलो ही है ना, इस पे तो लाइन लगी, बाजार के अंदर लगी 65 रुपए। MNA फरूख हबीब और डिप्टी कमिश्नर ने मॉडल बाजार में शहरियों को मिलने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। इंतजामिया और हुकूमती अराकीन रमजान बाजारों के दौरों के मौका पर सब अच्छा दिखाने की कोशिश में मगन हैं, मगर दूसरी जानिब आवाम महंगाई का रोना रोती नजर आ रही है। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ उमैर अस्मत, सिटी 41 फैसलाबाद। इंतकामी कार्रवाई या इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। पीर महल में चेयरमैन मार्केट कमेटी ने बेटे को मुफ्त लीमू न देने पर सब्जी फरोश के बेटे को 5,000 रुपए जुर्माने के साथ जेल भिजवा दिया। जालमाना कार्रवाई पर दुकानदार सरापा एहतजाज। सिटी 41 ने मामला उठाया तो DC ने नोटिस लेकर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पीर महल में चेयरमैन मार्केट कमेटी और सेक्रेटरी के खिलाफ दुकानदारों ने शदीद एहतजाज किया। सिटी 41 से गुफ्तगू में उनका कहना था गुज़िश्ता रोज चेयरमैन मार्केट कमेटी हाजी शरीफ का बेटा हमसे फ्री में लीमू लेने आया। हम गरीब लोग हैं, फ्री के लीमू कैसे देते, जिसके रंज पर चेयरमैन ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी सजाद को भेजकर गरीब सब्जी फरोश शफीक को एक वक्त में खिलाफ कानून 2 सजाएं इकट्ठी दी, जुर्माने के साथ जेल भी भिजवाया। सब्जी फरोश के बेटे ने साथी दुकानदार के हमरा एहतजाज करते हुए डिप्टी कमिश्नर वज़ीर आला से दोनों अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मामला सिटी 41 ने उठाया तो डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद ने फौरी नोटिस लेकर सब्जी फरोश को रिहा करवा दिया, जबकि सेक्रेटरी समेत जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। फेस्को फीडर्स ट्रिपिंग रोकने में नाकाम। सहर और इफ्तार में ट्रिपिंग मामूल बन गई। 4 रोज से सारिफिन को बिजली बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। रमजानुल मुबारक में फीडर ट्रिपिंग रिपोर्ट ने फेस्को की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। फेस्को में रोजाना की बुनियाद पर 10 से 15 फीडर तकनीकी खराबी के बायस खराब होने लगे। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि फीडर्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली गई है। तकनीकी खराबी फिलफौर दूर की जाती है। बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के लिए ऑपरेशनल स्टाफ को मुतहरिक कर दिया है। कि PHA की गफलत, पार्कों की देखभाल छोड़ दी गई। D टाइप कॉलोनी और पीपल्स कॉलोनी समेत बेशतर इलाकों में पार्कों की हालत खराब हो गई है।
पीएचए की गफलत की सजा आवाम को मिलने लगी। पार्कों में घास गायब हो गई, खूबसूरती भी ना रही। इलाका मकीनों का मौकफ है कि पीपल्स कॉलोनी में 36 पार्क हैं और तमाम की हालत खराब है। वॉकिंग ट्रैक ना होने की वजह से सैर करना भी मुमकिन नहीं रहा। पार्क बिल्कुल वीरान है। यहाँ लेडीज ने सैर करनी होती है, शुगर के पेशेंट हैं, बच्चों ने आना है। यहाँ पर तकरीबन मियाँ वारिस साहब जो एमपी हैं 2.5 साल से एक पार्क का किसी का विजिट नहीं किया है, और उसके बाद पीएच के लतीफ नज़र साहब ने कोई तवज्जो नहीं दे रहे। 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਗੇ ਬੜੇ। ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਡਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ। शहरियों का कहना था कि स्ट्रीट लाइट्स ना होने से रात को खतरात लाहक रहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पार्कों की हालत बेहतर बनाई जाए ताकि सैर करना मुमकिन हो सके। ग्राउंडें कचरे से भरी हुई हैं और इतने बुरे हाल हैं कि इधर से गुजरना और बच्चों का खेलना, बच्चों का क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड कोई नहीं है। 40-50 साल से रह रहे हैं इस ग्राउंड को बने हुए, 20 साल हो गए हैं। कोई एमएनए कोई एमपी यहाँ तवज्जो नहीं दे रहा। शहरियों का कहना था कि पार्क में ताज़ा दम होने के लिए जाया जाता है, मगर पार्कों की हालत जार देखकर जाने को दिल ही नहीं करता। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों की जानब से भी ताउन नहीं किया जा रहा। शहरियों की जानब से कहा जा रहा है कि जब तक पीएचए की जानब से दिलचस्पी नहीं ली जाएगी, पार्कों की हालत बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। आपको बताएं कि झंग की सेम नहर को पुख्ता करने के हवाले से कोई इकदामात मुमकिन नहीं किए जा सके। इस हवाले से ये रिपोर्ट। झंग सिटी के साथ वाक़या सेम नहर को पुख्ता करने के हवाले से कोई इक़दामात मुमकिन न हो पाए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दीगर शहरों से आने वाला फैक्ट्रियों का केमिकल ज़दा पानी ज़ेरे ज़मीन पानी को नकारा करने लगा है। कटाव के बायस गंदा पानी फसलात में भी दाखिल हो जाता है। करीबी मोहल्लों के रिहायशी दूर दराज से पानी भरकर लाने पर मजबूर हैं। नहायत गंदा है ना कि पानी पीने के काबिल क्या हाथ धोने के काबिल भी नहीं है। आलूदगी इतनी है, आप खुद देख रहे हैं। झंग की इंतज़ामिया वैसे ही सोई हुई है, कोई खबर नहीं है झंग को। एमपी मौविया आजम ने हुकूमत पंजाब के सामने मसला पेश करने की यकीन दहानी करवाई है। उनका कहना था कि इस मुश्किल घड़ी से शहरियों को निकालने के लिए सेम नहर पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मनसूबा सेरे खौर है। इस मामले पर अमली इक़दामात हुकूमत पंजाब की जानिब से फंड्स की फराहमी के बाद ही मुमकिन हो पाएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट लगाने समेत इसका रुख मोड़कर दरिया में इस आबादी को बचाकर डालने बारे हमारी जो डेवलपमेंट के ज़िम्मेदारान हैं उनसे मीटिंग हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका कोई जामे बेहतर और फौरी हल निकालने में कामयाब हो सकें। सेम नाले को पुख्ता करने के लिए मुतअद्दिद डिप्टी कमिश्नर्स और मुतअद्दिद सियासी नुमाइंदों की जानिब से बारहा वादे किए गए, ताहम इन वादों पर आज तक अमल मुमकिन नहीं किया जा सका। एमपी मौविया आजम की यकीन दहानी के बाद शहरियों की जानिब से उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि सेम नाले को पुख्ता करने के हवाले से अमली इक़दामात मुमकिन किए जाएंगे। कैमरामैन वसीम अजीज़ के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत या फिर लापरवाही, डिस्कोट रोड पर गटरों के ढक्कन गायब हो गए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में गटरों के ढक्कन चोरी होने का सिलसिला थम नहीं सका। जेल रोड पर गटरों के ढक्कन गायब, जड़ावाला रोड पर भी मैनहोल खुल गए हैं। नड़वाला रोड में भी मैनहोल ढक्कन गायब। माल रोड, संत सिंह रोड, निशाताबाद में भी मैनहोल के ढक्कन गायब होने से शहरियों को मसाइल का सामना है। मिल्लत रोड, मिल्लत टाउन, शेखपुरा रोड, डिचकोट रोड और सत्याना रोड से भी ढक्कन गायब हैं। शहरी अपनी मदद आप के तहत गटरों में शाखें या ईंटें लगाने लगे हैं, मगर सरकारी इदारे सोए हुए हैं। रात भी तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे आदमी इधर गिरा, बाइक पे आ रहा था। लेडीज पीछे बैठी थी, नहीं नजर आया उसको, बस गिरा इधर, काफी चोटें लगी उनको। बहुत मुश्किल है जी, ये वजह तो कई एक्सीडेंट होए आ, विच टायर भी गड्डियां दे बरस्ट होए आ। ये बहुत खतरनाक आ काम। ये सारे इस तरह ही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारे ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है जो कुछ हो रहा है जी। शहरी कहते हैं अरबाब इख्तियार किसी बड़े हादसे के मुंतजिर हैं और ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि टूट-फूट का शिकार होने वाले और चोरी होने वाले ढक्कनों को फौरी तौर पर लगाया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिनियोट का मोहल्ला गफूराबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम। इलाके भर में सफाई का निज़ाम ही नहीं है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
न्यूड में हुकूमती दावे शहरियों को सहूलियात फराहम न कर सके। मोहल्ला गफूराबाद के बेशतर इलाके जहाँ सीवरेज मसाइल से दोचार हैं तो वहीं मुतअद्दिद मकामात कचरा कुंडी के मनाजिर पेश करने लगे हैं। कचरे के लगे ढेर इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बन गए। इलाके भर की खवातीन, बच्चे और ज़ईफ़ुल उम्र अफराद को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों का कहना था कि शालीमार रोड पर सीवरेज मसाइल हल हो रहे, न ही सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाया जा रहा। हम भी इंसान हैं, हम भी मुसलमान हैं, रोज़े रख रहे हैं। यहाँ गंदगी का ढेर हमारे घरों में बदबूदार यानी कि बदबू काफ़ी हमारे घरों तक पहुँचती है। लिहाजा हम दरख्वास्त करते हैं कि इसके बारे में कोई हल निकाला जाए। किन्नौर शहर का पोश इलाका गफूराबाद तहफ़्फ़ुज़-ज़दा माहौल में गिरा हुआ है। इलाका मकीनों ने सीवरेज मसाइल समेत सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 किन्नौर। अहमदपुर सयाल में मरकजी शाहराह मुजफ्फरगढ़ रोड से बंगला यास्मीन तक कारपेट रोड की इफ्तिताही तकरीब पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज ने फीता काट कर और क्रेन के जरिए पुरानी सड़क खोद कर इफ्तिताह किया। रिपोर्ट करेंगे अमार यासिर। अहमदपुर सयाल में मरकजी शाहराह मुजफ्फरगढ़ रोड से बंगला यास्मीन तक कारपेट रोड की इफ्तिताही तकरीब पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान, साबिक सिटी नाजिम राना इम्तियाज अहमद खान, साबिक सिटी नाजिम मेहर अली इरफान सयाल, मुश्ताक अहमद तूह, ठेकेदार चौधरी शाहिद अब्बास समेत साहबजादा ग्रुप की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज ने रिबन काट कर और क्रेन के जरिए साबिका सड़क खोद कर इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि टूटी फूटी सड़क की वजह से अहले इलाका को मुश्किलात का सामना था। साहबजादा ग्रुप की जानिब से 8 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर से जायद सड़क और रंगपुर केनाल पर नई पुली तामीर की जाएगी। ये 8 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 6.5 किलोमीटर की सड़क है और एक इस पर रंगपुर केनाल पर बड़ा पुल है और ये सड़क तकरीबन 3 माह में मुकम्मल हो जाएगी। गढ़मोड़ चौक के अतराफ सड़कों की तकमील में ताखीर पर राना शहबाज अहमद खान ने कहा कि आइंदा हफ्ते वज़ीर आला से फंड्स का इजरा करवा के जल्द मुकम्मल किया जाएगा। गढ़मोड़ की स्कीम है वो MNR की स्कीम है, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मेरा वज़ीर आला पंजाब के साथ मुलाकात का टाइम है और साहबजादा महबूब सुल्तान साहब का, तो हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में उसके फंड जो है वो रिलीज करवा लेंगे और ये जो सड़क है इंशाल्लाह 1 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। शहरियों ने कहा कि हम साहबजादा ग्रुप का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए नए कारपेट रोड और पुल का इफ्तिताह किया। कैमरा टीम के साथ अम्मार यासिर, सिटी 41 अहमदपुर सयाल। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना।